स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेज बाय संतोष शर्मा में। दोस्तों आजकल एनटीपीसी के जो पेपर चल रहे हैं उसमें रोमन अंक बाइनरी और ऑक्टल संख्याओं का, रोमन नंबर का और आपका बाइनरी नंबर का और ऑक्टल संख्याओं का, ऑक्टल नंबर का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। बहुत ही जोर शोर से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं पर वीडियो को लेकर आए हैं कि किसी भी संख्या को रोमन में कैसे लिखेंगे, बाइनरी में कैसे लिखेंगे, फिर वह ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, डेसिमल में कैसे लिखेंगे और हेक्साडेसिमल में कैसे लिखा जाएगा इन सबको। और उम्मीद है कि आज के बाद किसी को भी इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और इस वीडियो के बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकते और इस वीडियो के बाद आपके 1 नंबर तो एनटीपीसी में पक्के हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। मेरे हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को बस समझ जाइए, बहुत ही इजी है रोमन, बाइनरी और ऑक्टल संख्याएं। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है कि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी संख्या को रोमन में कैसे लिखते हैं। तो रोमन में लिखने से पहले हमें कुछ रोमन के बारे में पता होना चाहिए, बेस के बारे में, कि भाई 1 को रोमन में कैसे लिखते हैं, 2 को रोमन में कैसे लिखते हैं, कम से कम 10 तक। हमें उम्मीद है कि 10 तक सभी को मालूम होगा। अगर नहीं भी मालूम है तो चलिए दोस्तों हम खुद बताते हैं आप लोगों को कि रोमन में 1 को कैसे लिखा जाता है। यदि 1 है तो 1 को ऐसे लिखा जाता है, अगर 2 है तो 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 है तो 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 है तो 4 को रोमन में ऐसे लिखा जाता है, 5 है तो 5 को ऐसे लिखेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे, 7 को ऐसे लिखा जाता है और 8 को ऐसे लिखा जाता है, 9 को ऐसे लिखा जाता है और 10 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर इतना भी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस इसमें कुछ बेस बताना है। जैसे आप 4 और 5 को ध्यान से देखें तो क्या है, जो 5 है ना, 4 में क्या हुआ है कि उससे पहले आई लग गया है, 10 है, 10 9 में वही चीज है लेकिन आई पहले लग गया, यानी 4 और 9 का निर्माण कैसे होता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1 बराबर क्या होता है 4। अब लिखा कैसे जाता है, इनके सिंबल को देखिए। 4 यदि लिखना है तो क्या करते हैं कि 1 के सिंबल को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद 5 के सिंबल को लिख देते हैं, 4 लिखा गया है। उसी तरह से 9 को कैसे लिखा जाएगा, तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, ठीक है, बराबर क्या होता है 9 होता है। तो यहां पे हम 1 का सिंबल पहले लिखेंगे और 10 का सिंबल बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाता है 9। बस इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान में रख चुके हैं या रख लिए या समझ में आ गया ये कंसेप्ट, तो अब आपसे कोई भी संख्या का रोमन पूछ ले गलत नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों संख्याओं की तरफ। उससे पहले हमें कुछ सारणी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि 1 को रोमन में क्या कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में बस रखना है 1 और इसके बाद ध्यान में रखना 5 और इसके बाद ध्यान में रखना है आपको 10, इसके बाद ध्यान में रखना है 50, इसके बाद ध्यान में रखना है 100, इसके बाद ध्यान में रखना है आपको 500, 100, 500 और इसके बाद ध्यान में रखना है आपको 1000 कि इनको रोमन में कैसे लिखा जाता है। तो 1 को कैसे लिखा जाता है, 1 को ऐसे लिखा जाता है, 5 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, 10 को ऐसे लिखा जाता है, इसके बाद 50 को ऐसे लिखा जाता है, 100 को ऐसे लिखा जाता है, 500 को ऐसे लिखा जाता है और 1000 को ऐसे लिखा जाता है। बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए। और इसके बाद 4 कैसे बना था या 9 कैसे बना था, इतना कंसेप्ट आपको यदि आ रहा है तो यह मेरा आपसे वादा है कि एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि मान लेते हैं कि हमें लिखना हो 145, एक संख्या दे दिया कि भाई 145 को आप रोमन में लिखिए, 145 को रोमन में लिखिए। तो करना क्या है, हम किसी को भी, यदि हमें किसी को भी रोमन में लिखना है, किसी को भी रोमन में लिखना है, कोई भी संख्या हो, बस हम इन्हीं का प्रयोग करके रोमन में लिखेंगे और किसी का प्रयोग हमें रोमन में लिखने के लिए नहीं करना है। बस हमें इन्हीं का प्रयोग करना, इन्हीं से मिला के संख्याओं का निर्माण करना होगा। जैसे 145 है तो हम किससे 145 बना सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं भाई, 100 प्लस
अब देखिए 100 प्लस हमें कितना लिखना है अभी 40 प्लस 5, तो 40 कैसे लिखेंगे, तो हम 40 को लिख सकते हैं 50 माइनस 10। भाई ऐसे ही तो इन्हीं से बनाना, अगर 40 तो क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 10, ये 40 हो गया। तो और इसके बाद क्या लिखना है प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 145। अब इनके सिंबल को हम लिख दें बस। तो 100 का मतलब क्या होता है सी होता है, 100 का मतलब सी होता है। और यहाँ पे 40 कैसे लिखे जाएंगे, तो पहले इसका सिंबल फिर इसका सिंबल, तो क्या होगा x आएगा, फिर क्या होगा l आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद 5 का सिंबल यह होता है, यानी 145 हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो 145 हम ऐसे लिखेंगे। ये 145 को हमने रोमन में लिख दिया। इतना इजी है रोमन में लिखना, इतना इजी है रोमन में लिखना। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 172 को यदि हमें रोमन में लिखना तो कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10। ध्यान रहे कि कोई और नंबर ना उठा ले आप, बस इसी से बनाना है। और प्लस 1 प्लस 1। अब इनके सिंबल को लिख देते हैं कि भाई 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब हमारा शी होता है, 50 का मतलब क्या होता है एल होता है, 10 का मतलब एक्स होता है, और 1 का सिंबल लिख देंगे, ठीक है। तो यह हमारा हो गया 172। रोमन में क्या लिख दिया गया है, रोमन में 172 लिख दिया गया है। चलते हैं और भी कुछ देखते हैं। जैसे यदि हमें लिखना हो 173, तो 173 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका सिंबल लिख देंगे सी, इसका सिंबल लिख देंगे एल, इसका सिंबल लिख देंगे एक्स, इसका सिंबल लिख देंगे एक्स, फिर आपका यह हो जाएगा। यानी क्या लिख दिया गया है, तो 173 लिख दिया गया है। यदि हमें लिखना हो 176 तो कैसे लिखेंगे, 176 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लिख सकते हैं 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। तो अब इनका सिंबल लिख दीजिए, क्या हो जाएगा C, इसके बाद क्या होगा L, इसके बाद क्या होगा X, इसके बाद क्या होगा X, इसके बाद क्या होगा V और I। यह क्या लिख दिया गया हमारा 176 लिख दिया गया है। दोस्तों चलते हैं कुछ बड़े नंबर की तरफ, कि उनको कैसे लिखा जाएगा। जैसे अभी पिछले ही पेपर में आपका एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया कि भाई 699 को रोमन में बदलिए, तो हम देखते हैं कि 699 को रोमन में कैसे लिखा जाता है। 699 को रोमन में कैसे लिखा जाता है, तो दोस्तों लिख देते हैं कि भाई 699। अब इसको हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। भाई 699 हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 500 प्लस, एक चीज ध्यान रखना कि अब ऐसा ना करें कि अब 1000 माइनस 100 माइनस 100 माइनस 100 ऐसे करना पड़ेगा, नहीं, आप मैक्सिमम नंबर को लीजिए जिससे आसानी से जल्दी ये बन जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 10 प्लस 10 प्लस 10 करके ऐसे हम 600 लिखें। तो देखिए 500 प्लस 100 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 600। अभी हमें कितना लिखना है 90 प्लस 9, तो 90 कैसे लिख सकते हैं, तो 90 दोस्तों हम लिख सकते हैं 100 माइनस 10, 90 हो गया। प्लस क्या कर सकते हैं, प्लस हमें अभी 9 लिखना है, ठीक है। तो 9 कैसे लिख सकते हैं, तो 9 लिख सकते हैं प्लस 10 माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना बना 500, ये 600 हो गया। 690 और 9 99। अब इनके सिंबल को लिखना है। भाई 500 को हम क्या बोलते हैं, 500 को डी, और 100 को क्या बोलते हैं, 100 को बोलते हैं शी। इसके बाद इनमें पहले 10 को लिखेंगे, फिर 100 के सिंबल को लिखेंगे। 10 का सिंबल होता है एक्स, और उसके बाद जो है कि 100 का सिंबल होता है सी। उसके बाद फिर इसमें देखिए, इसमें भी पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका आई और एक्स। तो 699 को यदि हम रोमन में लिखें तो क्या आएगा, हमारा आएगा 699 का कि भाई डी सी एक्स सी आई एक्स, यह है 699 को रोमन में लिखा हुआ। तो यही क्वेश्चन आपका एनटीपीसी ने पूछा है। इसके बाद चलते हैं कि भाई 696 को कैसे लिखेंगे, 696 को रोमन में कैसे लिखेंगे। तो वही चीज है 500 प्लस 100 600 हो गया,
प्लस 90 लिखना है तो 90 को लिख सकते हैं 100 माइनस 10। अब प्लस हमें, ये तो 90 हो गया, प्लस हमें अभी कितना लिखना है 96, तो क्या लिख सकते हैं प्लस 5 प्लस 1, 95 एक 96 हो जाएगा। तो इसका सिंबल 500 का सिंबल डी होता है, 100 का सिंबल एक्स होता है। अब इसमें 90 लिखना है तो भाई पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 100 का सिंबल हमारा क्या होता है, 100 का सिंबल सी होता है। इसके बाद इसका सिंबल लिखेंगे तो सबसे पहले 10 का सिंबल लिखेंगे, इसके बाद 100 का सिंबल लिखेंगे, फिर 5 और फिर 1, तो यह हमारा हो गया 696। यह हमारा हो गया क्या दोस्तों 696। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि हमें 700 लिखना हो, क्या लिखना हो 700 लिखना हो, तो इसे हम रोमन में कैसे लिखेंगे। तो 700 लिखना है तो 700 को रोमन में हम बहुत ही आसानी से लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 500 प्लस 100 प्लस 100, क्या हो गया 700। तो इनके रोमन, इनके संकेत को लिख देंगे कि भाई 500 का मतलब क्या होता है डी होता है, 500 का मतलब डी होता है, 100 का मतलब क्या होता है सी होता है, सी होता है। ये क्या लिख दिया गया है 700 लिख दिया गया। यदि हमें से पूछ देता कि 702 लिखिए, 702 लिखिए, तो क्या लिखते 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 1 प्लस 1। अब इनका सिंबल लिख देते हैं, भाई डी होगा प्लस सी होगा प्लस सी होगा, ठीक है, यानी डी के बाद क्या लिखना पड़ेगा सी लिखना पड़ेगा, फिर सी लिखना पड़ेगा, फिर आई लिखना पड़ेगा, फिर आई लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक और बड़े नंबर को लेते हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए हमसे कि 1115 यानी 1115 को रोमन में लिखिए, क्या करना है 1115 को रोमन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं दोस्तों। उसे भी कि 1115 को दे दिया है कि भाई 1115 को रोमन में बदलिए, तो हम लिखते हैं कि 1115। अब 1115 को कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1000 प्लस 100, कितना हो गया 1100 प्लस 10 प्लस 5, ये क्या हो गया 1115 बना। इन्हीं से सभी का निर्माण हमें करना होगा। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह क्या लिख सकते हैं m, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं c, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं x और इसकी जगह v। ये क्या लिखा हुआ है 1115 लिखा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको रोमन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके बाद दोस्तों हम कुछ और यहां पे संख्या दे देते हैं, जिसका आप लोग रोमन निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट उसके आंसर को जरूर करें कि इसका आंसर यह होगा। और कमेंट करने से पहले ध्यान देना कि उसका नंबर लिख देना कि इस क्वेश्चन का यह नंबर है। जैसे मैं 4-5 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि हमें लिखना है कि 297, कितना लिखना है 297 को रोमन में लिखना है, कितना रोमन में लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भाई 855 को रोमन में कैसे लिखेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है कि 390 को रोमन में कैसे लिखेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका है कि 725 को रोमन में कैसे लिखेंगे। और पांचवा क्वेश्चन है आपका कि भाई 144 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 144 को रोमन में कैसे लिखेंगे। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है आपका रोमन के बाद बाइनरी, कि भाई किसी संख्या को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों ध्यान दें, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है शेयर करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनका भी 1 नंबर आपके साथ पक्का हो जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं बाइनरी की तरफ कि किसी संख्या को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, किसी संख्या को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है। जब भी बाइनरी की बात करेगा, चलिए हम एक और चार्ट दे देते हैं कि यहाँ पे बाइनरी की बात करेगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे ऑक्टल की बात करेगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे डेसिमल की बात करेगा तो क्या करना होगा, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बात करेगा तो क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे करना कुछ नहीं होगा। जब भी बात करेगा बाइनरी की, किसकी
बाइनरी की बात कर देगा। ठीक है, इसके बाद किसकी बात कर देगा? ऑक्टल की बात कर देगा, अष्टक की बात कर देगा, ऑक्टल। इसके बाद जो है कि डेसिमल की बात कर देगा, डेसिमल। और इसके बाद बोल सकता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल इनकी बात कर सकता है। तो जब बाइनरी की बात करेगा तो हमें क्या करना होगा? 2 से भाग देना होगा। ठीक है, और जब 2 से भाग देंगे, देखिए जब किसी भी संख्या में आप 2 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा? शेष उससे कम ही आएगा। तो 2 से भाग देने का मतलब या तो शेष 0 आएगा या तो शेष 1 आएगा। अच्छा, ऑक्टल की यदि बात कर दिया, यदि ऑक्टल की, अष्टक की बात कर दिया तो क्या करना होगा? तब हमें 8 से भाग देना है। किससे? 8 से भाग देना है। अब शेष क्या आएगा? तो शेष इससे कम ही आएगा। तो क्या आ सकता है? या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7 आएगा। इतने ही शेष आ सकते हैं। इसके बाद यदि वह डेसिमल की बात कर दिया, यदि वह डेसिमल की बात कर दिया तो क्या करेंगे? डेसिमल में 10 से भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं। जब आप किसी में 10 से भाग दोगे तो क्या क्या शेष बच सकता है? भाई 10 से कम ही बचेगा। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, और 8 आ सकता है, और 9 आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हेक्साडेसिमल की जब भी बात करेगा तो हमें क्या करना होगा? हेक्साडेसिमल में हमें 16 से भाग देना होता है। किससे भाग देना होता है? 16 से भाग देना होता है। ठीक है दोस्तों, हमें 16 से भाग देना होता है। जब 16 से आप भाग देंगे तो शेष क्या होगा? 16 से कम ही होगा। क्या क्या हो सकता है? तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। इसके बाद ध्यान देना है यहाँ पे हेक्साडेसिमल में, इसी के बाद ध्यान देना है कि जो आपका 10 आएगा तो 10 को 10 ना लिख के ए लिखा जाता है। अगर 11 आ गया तो क्या लिखा जाएगा? बी लिखा जाएगा। यदि 12 आ गया तो क्या लिखा जाएगा? सी। यदि 13 आ गया तो डी। यदि 14 आ गया तो ई। यदि 15 आ गया तो एफ लिखा जाएगा। यदि 15 आ गया तो एफ लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है हेक्साडेसिमल में। अब हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, जो है कि बाइनरी। ठीक है, इसके यानी इस टॉपिक तो ऐसे सेकंड है रोमन के बाद। तो हम देखते हैं अब बाइनरी में कैसे परिवर्तित करते हैं संख्या को। तो ले लेते हैं सबसे आसान, 145 दे दिया कि 145 को आप बाइनरी में बदलो, 145 को बाइनरी में बदलो। तो क्या करना है? बाइनरी में हम 2 से भाग देते हैं, बाइनरी में हम 2 से भाग देते हैं। अब देखिए 2 से जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 2 7 14 होगा, 2 दूना 4 होगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 3 6 होगा, और 2 6 12 होगा, बचेगा क्या? 0 बचेगा। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 18 बार जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। फिर 2 से यदि भाग दें तो कितना बार जाएगा? 9 बार जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। हमें इस साइड शेष लिखना है। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा? 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा? 0 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा? 0 बचेगा। फिर दोस्तों हम फिर 2 से भाग देंगे, अब भाग नहीं जाएगी, भाग 0 बार जाएगी, शेष कितना बचेगा? 1। यानी हमें भाग तब तक देना है जब तक नीचे 0 न आ जाए। अब क्या करना है? हमें लिखना कैसे है बाइनरी में? तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 0 0 और 1। यानी 145 को यदि बाइनरी में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यह है 145 का बाइनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 699, इतना लंबा नहीं देगा, वैसे अगर देगा तभी कोई दिक्कत नहीं। हम ले लेते हैं 699 कि 699 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं 699 को हम लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या है? 699 है। अब इसको बाइनरी में लिखना है तो करना कुछ नहीं है, वही हमें करना होगा कि 2 से भाग देना होगा और शेष इस साइड लिखना होगा। तो 2 से जैसे ही भाग देंगे तो 2 3 6 होगा,
ठीक। और फिर 2 चौके 8 होगा, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, और 2 नवा 18 होगा, 1 बचेगा। ठीक, इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौके 8, 1 बचा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 वाटे 16 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। इसके बाद फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, फिर 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा, तो 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे यदि इसमें तो कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से भाग दे देते हैं तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, शेष कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा, शेष 0 आएगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो अब भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, यानी शेष कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको हम क्या करें, तो हम इसको अब वही काम करना है कि नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। यानी क्या होगा, तो 1 क्या होगा दोस्तों, तो 1 0 1, ठीक है। फिर 0 1 1 1 0 1 1, यानी यह क्या लिखा हुआ है, तो 699 को हमने क्या लिख दिया, बाइनरी के रूप में लिख दिया। 699 को बाइनरी के रूप में लिख दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बाइनरी भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे, ऑक्टल। यदि किसी संख्या को ऑक्टल अष्टक में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम ऑक्टल को देखते हैं। तो ऑक्टल में ले लेते हैं सबसे आसान 699 को ही ले लेते हैं कि 699 को हम ऑक्टल में कैसे लिखेंगे। तो 699 को ऑक्टल में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 वाटे 64, आपका 5 बचेगा, 9 59 जाएगा, 8 7 56, कितना बचा, 3 बचा। इसके बाद फिर 8 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसके बाद फिर हम 8 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 8 से भाग देंगे, अब भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसमें भी क्या करना है, बस हमें शेष को ही लिखना है नीचे से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1 1 2 7 3। तो यह क्या हो गया, 699 को हमने क्या लिख दिया, ऑक्टल में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ऑक्टल भी समझ में आ गया होगा, अष्टक भी समझ में आ गया होगा, किसी संख्या को अष्टक में कैसे लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं डेसिमल की तरफ। किधर, डेसिमल की तरफ। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं डेसिमल की तरफ। डेसिमल में हमें क्या करना होता है, तो डेसिमल में हमें 10 से भाग देना होता है। किससे, 10 से भाग देना होता है। तो ले लेते हैं हम 699 को ही डेसिमल में बदल देते हैं। 699 को डेसिमल में बदल देते हैं, यानी क्या करना होगा, 10 से भाग देना होगा और शेष इधर लिखना होगा। सभी में प्रक्रिया वही करना है। तो यहाँ पे देखते हैं तो पहले कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है, 9 बचेगा। फिर कितना बार जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा, यानी बचा कितना है आपका, यहाँ पे शेष 9 आया। इसके बाद फिर 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर इसके बाद 10 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, शेष कितना आएगा, 6 आएगा। फिर वही काम करना है कि नीचे से लिख देना है, यानी क्या लिख सकते हैं, 6 9 9। ये क्या हो गया, 699 का ऑक्टल नंबर भी कितना आ गया, 699 ही आ गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, सॉरी डेसिमल, ऑक्टल नहीं डेसिमल, आपका कितना हो गया, 699, यानी 699 आया। 699 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 699 आया। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आपका हेक्साडेसिमल की तरफ, कि हेक्साडेसिमल में किसी को कैसे लिखते हैं। हम इसी नंबर को लेते हैं, और आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी नंबर पे समझा दे रहा हूं, आप किसी भी नंबर को उठा के अभ्यास करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम ले लेते हैं 699 को हम क्या लिखें, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में किससे भाग देना होता है, 16 से भाग देना होता है। जब 16 से भाग देंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 5 बचेगा, 59 हो जाएगा, और 16 तिया 48, 16 तिया कितना होगा, 48, कितना बचेगा, तो यहाँ पे 11 बचेगा। फिर 16 से भाग देंगे तो 16
दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, फिर 16 से भाग देंगे कितना बार जाएगा 0 बार जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो अब क्या लिखना है, इसे भी हमें नीचे से ही लिखना, लेकिन ध्यान रहे कि यदि शेष 10 से ज्यादा आता तो क्या लिखते हैं, ABCD के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 11, 11 का मतलब क्या है बी है, फिर 11 का मतलब क्या है बी है, यानी 699 को हेक्साडेसिमल में यदि हम लिखे तो क्या आएगा 2BB आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपको रोमन और बाइनरी, इसके बाद ऑक्टल संख्याओं में ऑक्टल नंबर, इसके बाद डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आज के बाद आज से कभी भी पेपर में गलती नहीं होगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ दोस्तों जाने वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों को बहुत ही हौसला मिलता है कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त इतने बढ़ रहे हैं, इतने हमें पसंद कर रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं अपने दोस्तों के लिए करना, और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, इसीलिए दोस्त हमें इतना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।